नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के बेलसरी गांव निवासी राजाराम ने स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि पकड़िया गांव में अपने टेम्पो से सामान लेकर जा रहा था कि बीच रास्ते में 3 दबंग किस्म के लोग बैठे हुए थे। यह तीनों रास्ते के बीचों बीच बैठकर शराब पी रहे थे तथा टेम्पो आगे नहीं जाने दे रहे थे। जब हटाने की बात कही गई तो उल्टी सीधी मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। जब पीड़ित ने विरोध किया तो पकड़कर लात घोंसे तथा डंडे से मारने लगे, जिसकी सूचना पीड़ित ने अपने घर वालों को फोन से दी। जब वहां पर घर वाले पहुंचे तो उन्हें भी मारने पीटने लगे तथा धमकी भी देने लगे। पीड़ित का यह भी आरोप है कि छुड़ाने गए पुत्र दीपक को भी दौड़ा कर मारने पीटने लगे, जिसकी सूचना डायल 112 को दी गई, जो मौके पर पहुंच गई। पीड़ित ने इसकी तहरीर देकर थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, घटना की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित टेम्पो चालक ने क्या कुछ कहा। नाम है आपका? गया राज, कहाँ के निवासी? ग्राम बेलसरी पोस्ट पकड़िया तौलिया आजमगढ़। क्या घटना घटी बताइए पूरा। सर, पकड़िया गांव में मैंने भाड़ा लेकर गया था। इसके बाद फिर 2-4 लोग, हमारी गाड़ी बिगड़ गई। इसके बाद फिर 2-4 लोग रास्ते में बैठे थे। मैंने बोला भैया हट जाओ। इसके बाद नहीं हटे हैं लोग। नहीं हटने के बाद कि बोल रहे हैं तुम्हारे बाप का रोड है। इसके बाद गाली दिए, मारने पीटने लगे। मारने पीटने के बाद फिर कौन मारा पीटा? संदीप शर्मा थे, विंध्याचल थे और क्या नाम है बबलू सिंह थे। फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या नाम है लड़का को मैंने फ़ोन किया, लड़का भी आया, उसको भी मारे पीटे। 100 नंबर भी गई थी वहाँ पर जांच पड़ताल में। इसके बाद फिर एम्बुलेंस आया, लड़का को लेकर गया अस्पताल में। अस्पताल में ले जाने के बाद फिर कोई वहाँ पर मेडिकल नहीं हुई है। मेडिकल नहीं हुई। इसके बाद फिर मैंने थाने पर कल गया। इसके बाद फिर एसओ साहब का एप्लीकेशन दिया। एसओ साहब बोले कि क्या नाम है हाँ, थाने पे गया सर। हमको दरोगा जी अंदर कर दिए, भाई को गाली दी, आप शब्द बोल के बाहर कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद 5 बजे हमको छोड़े हैं, 3-4 के बीच में लड़का को छोड़े। बस सर, फिर बस क्या सर। चाहते हैं आप? आगे से आप कार्रवाई कर दीजिए, किसके ऊपर चाहते हैं कार्रवाई? जो हमको मारा पीटा है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को सभी 2176 बूथों पर 5000 वृक्षारोपण किया गया और साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए पालक के रूप में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 1 अक्टूबर को सभी बूथों पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 5000 वृक्ष लगाए गए। साथ ही उन पौधों के बड़े होने तक उनके पालक नियुक्त कर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सत्येंद्र राय, अरविंद जायसवाल, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, मंजू सरोज, वंदना सिंह, हरेंद्र सिंह, जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, सचिदानंद सिंह, कार्यक्रम के जिला संयोजक हरबंश मिश्रा सहित सैकड़ों लोगों ने अपने अपने बूथों पर वृक्षारोपण किया और उस पौधे के बड़े होने तक उसके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। 2500 भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं और 2500 पेड़ युवा मोर्चा के लोग लगाएंगे। हर एक वृक्ष का एक पालक बनाया गया है। जहाँ वृक्ष लगाएंगे उसका पालन पोषण करेंगे, उसमें टी गार्ड लगाएंगे और वृक्ष बड़ा होने तक, फल देने तक, छाया देने तक उस वृक्ष का एक पालक हम लोग बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज सब लोग पेड़ लगा रहे हैं और उस पेड़ को जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक छाया देने नहीं लगेगा, जब तक फल देने नहीं लगेगा, तब तक लगातार हम लोग उस वृक्ष का पालन पोषण करते रहेंगे। आज हमारे मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो सपना जिनका है, इस भारत को स्वच्छ बनाना है, इस भारत को सुंदर बनाना है, इस भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना है, उन्होंने इस अभियान को लिया है। और मैं मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस देश को ऊंचाइयों की तरफ दिन रात हरनिश परम वैभव की तरफ भारत माता को ले जा रहे हैं। मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों और बारंबार भारत देश के प्रधानमंत्री आप बनते रहें और देश की सेवा करते रहें। किया जाएगा सर, क्या है पूरा? ये देखिए, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से ही शुरू हुआ था पूजनीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से और ये 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा चलने वाला है और उसमें अलग अलग
कार्य सौंपा गया था सभी लोगों को। यहाँ आज हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने हमारे जिला अध्यक्ष जी जो फिरोज सिंह जी, हमारे जो बाकी पदाधिकारीगण हैं, सबके साथ में आज हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण इसलिए भी आवश्यक है कि पूरी दुनिया को अगर बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, और आप ये भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि वृक्ष जो है हमको अपने जीवन में इतना कुछ देता है कि अगर हम वृक्ष आज लगाते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी हम एक बहुत बड़ी सौगात देके जाते हैं। क्योंकि एक वृक्ष हमें इतना ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लकड़ियाँ देता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो मुहिम चलाया गया है वो समाज के लिए और वातावरण के लिए भी है। और इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सब लोग घर घर में वृक्ष लगाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ में ये अभियान चलाया गया है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के गौसपुर निवासी गुफरान अहमद पुत्र मोहम्मद अयूब, जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा लालगंज के, आज इनके बगल के एक दबंग युवक घर पर आकर महिलाओं को फोटो बना रहा था। जब इस बात की जानकारी भाजपा नेता गुफरान अहमद को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो दबंगों ने रिवॉल्वर लेकर उनको मारने के लिए दौड़ा लिए। तो भाजपा नेता ने भागकर अपनी निजामाबाद थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी को अभिव्यक्ति बताई और नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दी। लेकिन निजामाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान, क्या पद है आपका? भाजपा जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा लालगंज। कौन सा गाँव है? ग्राम गौसपुर, पोस्ट मोहनाट, थाना निजामाबाद। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे चाचा का लड़का अब्दुल्ला, जो कि घर के सामने आके घर का फ़ोटो खींच रहा था और घर के महिलाओं का, तो हमने उससे मना किया। तो उसका बड़ा भाई अबू बकर जो अपना रिवॉल्वर लेके हमें दिखाया और दौड़ा लिया था। हम वहाँ से भागे हैं और थाने पे जाके हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और हमने एसपी साहब को भी कॉल करके बता दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक किया? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं किया है, लेकिन आश्वासन दिए हैं। और वहाँ से जब हम वापस आए तो ये लोग बोल रहे थे कि अभी क्या, अभी और मारेंगे इनको, अभी दिखाएं, अभी मारेंगे हम उनको। और मारने की धमकी दे? जी, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आपने बात थाना अध्यक्ष महोदय ने बताया? जी, हमने उनको बता दिया और लिखित रिपोर्ट दर्ज करा दी है। शक्ति सेवा संस्थान द्वारा आजमगढ़ शहर के निकट नगर पालिका नियर सरस्वती शिशु मंदिर में भव्य डांडिया और जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगीता तिवारी, सदस्य महिला आयोग व सौम्या सिंह सीओ सदर व विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा देवी व मधुपानिका रही। संगीता तिवारी ने कहा कि शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा हर वर्ष बहुत ही बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए डांडिया और जागरण का आयोजन किया जाता है। यह संस्था बधाई के पात्र है। उसके बाद जागरण की शुरुआत अमित ओझा के द्वारा हुई, जिसमें गायक मनीष चौधरी, बरखा मिश्रा, गौरी यादव, कुलदीप निषाद, किरण तिवारी आदि रहे। संस्था में मुख्य रूप से रेणु श्रीवास्तव, पूनम विश्वकर्मा, अनुपम यादव, किरण श्रीवास्तव, माधुरी दुबे, संध्या रानी, पूनम शर्मा, अंजलि आदि लोग रहे। संस्था अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव ने आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। सर, महिला सेवा संस्थान से आज डांडिया कार्यक्रम है, आप इसमें मुख्य अतिथि हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। जिस हिसाब से महिलाएं अपने कल्चर एक्टिविटीज़ में, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अपने पारंपरिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। गरबा एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक विशेष प्रदेश गुजरात का था, लेकिन आज के समय में जो उत्तर प्रदेश के हर एक जगह पर और आजमगढ़ जैसे छोटे शहरों में भी इसका आयोजन बड़े बढ़ चढ़ करके हो रहा है। यह अपने आप में यह दर्शाता है कि अखंड भारत एक तरीके से एक हो रहा है और आगामी समय में हम सब लोग पूरे भारतवासी एक दूसरे का कल्चर का आदान प्रदान करके और अपने भारत को आगे बढ़ावेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय बता दिया, सेवा संस्थान का डांडिया खेला क्या है उद्देश्य? बोलो, मैं अलका श्रीवास्तव, शक्ति सेवा संस्थान। आज हम लोग डांडिया का प्रोग्राम रखे हैं। अभी तो डांडिया हो रहा है, हर साल की तरह हम लोग इस साल भी डांडिया और जागरण रखे हुए हैं। हमारी सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। डांडिया क्या उद्देश्य है? डांडिया माता रानी की तरफ से उद्देश्य क्या होता है? क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप डांडिया के माध्यम से? नवरात्रि में डांडिया होता है और ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत पवित्र दिवस है। नवरात्रि में हम लोग डांडिया खेलते हैं
अभी डांडिया हो रहा है, 12 बजे से जागरण का कार्यक्रम होगा। कुछ लोग सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मानित में अभी महिला एसपी सौम्या सिंह को हम लोग किए हैं, तीनू जायसवाल को किए हैं। अभी हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो आए हुए हैं हमारे संस्था में, अभी डांस करेंगे, गाना गाएंगे, सबको सम्मानित किया जाएगा। आज नगर पंचायत के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से बने शौचालय का लोकार्पण मुख्य अतिथि बीवी सहाय क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा शौचालय का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापिका व बच्चे भी मौजूद रहे। विद्यालय के बच्चियों को मुख्य अतिथि ने स्वच्छता के बारे में बताया। मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके तहत भारत के ग्रामीण अंचलों में लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिले, उसी के तहत शौचालय का निर्माण शुरू हुआ था। उसी को और आगे बढ़ाते हुए खासकर ग्रामीण क्षेत्र के महिला विद्यालयों में जहां पर उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, वहां हर जिले में वहां के अग्रणी यूनियन बैंक द्वारा 2 शौचालय का निर्माण कराया गया। खासकर बालिका विद्यालयों में इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यहाँ रहने वाले बच्चे, यहाँ आने वाले बच्चे, खासकर लड़कियों को खासकर काफी लाभ होगा और जो स्वच्छता अभियान है इसमें एक सहयोग होगा। आइए सुनाते हैं कि बीवी सहाय क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। यूनियन बैंक की तरफ से एक शौचालय का उद्घाटन हुआ है गांधी विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी में। क्या उद्देश्य था, ये क्या है, इसके बारे में बताओ। एक्चुअली हम लोग ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत ये जो अभियान शुरू हुआ था 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और ताकि खुले में शौच से भारत की जनता को मुक्ति मिल सके, और उसके तहत शौचालय का निर्माण हर जगह कराया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर जिन विद्यालयों में खासकर महिला विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो बैंक ने इसको अपने तरफ से हर ज़िले में, हर जहाँ की यूनियन बैंक अग्रणी बैंक है, हर ज़िले में 2 टॉयलेट्स का निर्माण कराया है, और ख़ासकर ग्रामीण विद्यालयों में, खासकर बालिका विद्यालयों में। और इससे ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ रहने वाले बच्चे, यहाँ आने वाले बच्चे या खासकर छात्राओं को इससे काफ़ी लाभ होगा, और ख़ासकर जो स्वच्छता अभियान में ये बैंक की तरफ से एक सहयोग होगा। शहर में अनायास हो रही गाड़ियों के चालान की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ आजमगढ़ के महासचिव गोविंद दुबे के नेतृत्व में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि शहर में उचित पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले ग्रामीण जब वाहन कहीं खड़ा करते हैं और अपना कोर्ट, दवा, अस्पताल व से संबंधित कार्य निपटाकर घर पहुंचते हैं, तब तक सिस्टम द्वारा उनकी जेबें काटी जा चुकी होती है। इसी तरह शहरवासी वो सब सब्जी व अन्य जरूरी काम के लिए अपना घर छोड़कर बाजार आते हैं, तो उनके साथ भी यही हादसा होता है। और यह भी कहा गया कि इस प्रकार आम जनमानस की आह लेकर खजाने को भरने से रामराज कतई नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ आजमगढ़ के महासचिव गोविंद दुबे ने ज्ञापन में मांग किया कि जिला प्रशासन द्वारा नगर में किसी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी दिशा में जब तक पार्किंग व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक इस प्रकार की अवैध वसूली को रोका जाए, अन्यथा किसी भी समय आम जनमानस रोड पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आज के संबंध में आप जिलाधिकारी कार्यालय में आप बताएं क्या। मैं गोविंद दुबे, महासचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ, जिला सचिव आम आदमी पार्टी। आज यह ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को सौंपने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। विषय बहुत ही संजीदा है। आम जनता को डेली टारगेट करके मैकेनिज्म से उनकी जेबें काटी जा रही हैं। उदाहरण के तौर पे बता दूं कि रोज़ नियमित दिनचर्या में हजारों की संख्या में ग्रामीण शहर की तरफ आते रहते हैं, कोई अपनी दवा के लिए, कोई अपने कोर्ट के मुकदमे के लिए, कोई खरीदारी के लिए, कोई कृषि के उपकरणों के लिए और कृषि सामानों के लिए शहर में आते हैं, अपना सारा काम निपटाते हैं और निपटा के अपने गांव के लिए जब रवाना हो चुके रहते हैं, जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, तब तक ई कॉमर्स सिस्टम से उनकी जेबें कट चुकी होती हैं 500 रुपये के लिए। अगर 2 चक्का है तो 500 और 4 चक्का है तो 1000 रुपये की कीमत उनको अदा करनी पड़ती है। कारण सबसे बड़ा यहाँ का जिला प्रशासन उसका जिम्मेदार है। जिला प्रशासन जिम्मेदार इसलिए है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था आजमगढ़ शहर के अंदर कहीं भी जिला प्रशासन ने नहीं की है, और उसके एवज में यहाँ उनके जो सिपाही हैं, संरक्षक हैं, यातायात पुलिस निरीक्षक हैं, ये लोग अपने हाथों में आज एक ट्रेंड बन चुका है
कैमरा वाली मोबाइल लेके हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर गांव के कस्बे के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। और जनता इस दुर्व्यवस्था से त्राहिमाम में है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रही है। उनको कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कब उनकी जेबें कट गई। आज त्यौहार एकदम चरम पे है अपने, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आने वाला है। ग्रामीण हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कपड़े, जूते, अपना त्यौहार का सामग्रियां लेने के लिए आ रहे हैं। घर जाते जाते उनकी जेबें ई व्यवस्था से काट ली जा रही हैं। सिर्फ फ़ोटो खींच के और 500 रुपये का चालान उनको अनानाहक भरना पड़ रहा है। आज ये जो है, आज इस ज्ञापन के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय को, यहाँ की राज्य सरकार को यह बतलाने के लिए, यह आग्रह के लिए कि पार्किंग सुविधा की व्यवस्था जल्द से जल्द करके तब अपने इस मुहिम को लागू किया जाए। अन्यथा जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आपका जो ई टारगेट से लोगों की जेब काटने का सिलसिला है, इसको रोका जाए। आपसे यही आग्रह है कि जब तक पार्किंग की अच्छी व्यवस्था न शहर में हो जाए, तब तक इस व्यवस्था को रोक दिया जाए। अन्यथा हम आम जनमानस क्षुब्ध होकर किसी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज जिलाधिकारी महोदय से इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने यह विश्वास जताया है कि जल्द से जल्द इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी, और नहीं होता है तो फिर आगे की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ड्रिंक ड्राइविंग से ही सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है, ये कहना है पवन सोनकर आरआई का। इस मकसद से परिवहन विभाग ने जिले के IUTI कॉलेज परिसर में बने ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग टेस्ट लेकर लोग डीएल ले रहे हैं। आधुनिक सुविधाएं से लैस इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने किया था। अब यहीं से डीएल बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को शहर से सटे हरबंसपुर रोड पर ITI ऑफिस पहुंचना पड़ता है। शहर के हरा के चुंगी ITI मैदान में परिवहन विभाग का ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया है। इस इंस्टीट्यूट में 3 तरह के व्हीकल ट्रैक पर गाड़ियों को चलाकर पास होने वालों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं। नई व्यवस्थाओं से लोगों को शहर से डीएल के काम को RTO ऑफिस तक दौड़ने लगानी पड़ेगी। RI पवन सोनकर का कहना है कि पहले स्थायी रूप से पायलट वर्कशॉप में ट्रेनिंग कराई जा रही थी, लेकिन अब नया भवन व ड्राइविंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अब यहाँ से पास हुए लोगों को डीएल दिया जा रहा है। मेरा नाम राम प्रसाद सिंह, पिताजी का नाम राजकुमार सिंह। सर, मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अब आजमगढ़ सुधर जाएगा, क्योंकि दलालों के माध्यम से हम लोग इतने पैसे देते थे कि क्या बताया जाए। लेकिन चीज़ें पंकज सर की वजह से आज चीज़ें सही रास्ते पे आई हैं। हमारा कम पैसे में लाइसेंस बन जा रहा, नहीं तो इसी लाइसेंस का 5,000-6,000 रुपये लिया जाता था। अब हमें जेन्युइन फीस पे ये काम हो जा रहा है। ये केवल कोई नहीं कर सकता, केवल पंकज सर कर सकते हैं, केवल पंकज सर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को योगी जी के पंकज ने नाम है पवन सोनकर सर, जो बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनकी कितनी प्रशंसा करूं, कम है मेरे लिए। आज जो इस तरह का ट्रैक से आप लोगों को जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि यहाँ पे ऐसा करने को मिल रहा है, टेस्ट हो रहा है जी। पहली बार नहीं तो लोगों, इसके पहले भी कई अधिकारी आए, गढ़ आए, पता नहीं चलता था कि दलाल पैसे लेते थे कि कौन लेते, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, जो उस योग्य का उसी को लाइसेंस मिलेगा, जो उस योग्य नहीं होगा उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। संतुष्ट हैं आप? हम एकदम संतुष्ट हैं। 100, अगर मुझे मार्क देना हो तो 100 में 100 मार्क दे। हाँ सर, जो आज यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का? देखिए, टेस्ट की सारी व्यवस्थाओं के विषय में सबसे पहले तो आपको पब्लिक से पूछ लेनी चाहिए। पब्लिक आपको खुद बताएगी, ठीक है। ये हमें DTI जो हमें हैंड ओवर हुआ है, जब से पहले हम टेस्ट लेते थे पायलट वर्कशॉप भंवरनाथ, जो कि हमारी टेम्परेरी व्यवस्था हुआ करती थी। टेम्परेरी व्यवस्थाओं को अब जो है वहाँ से बंद करके हमें जब से DTI हैंड ओवर हुआ है, अब हम लोग DTI में आ गए। यहाँ पे हमारा जो टेस्टिंग ट्रैक बना है, 4 व्हीलर का आपका इस साइड बना है, 2 व्हीलर का ट्रैक उस साइड बना है, ठीक है। सिर्फ आवेदक ही हमारे गेट के अंदर एंट्री करेंगे, बाहरी व्यक्ति कोई एंट्री, सबकी एंट्री बंद है। 2 व्हीलर का टेस्ट देने के बाद 4 व्हीलर का टेस्ट देने के लिए इधर आते हैं सारे लोग, और वही व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जाता है जो टेस्ट में आता है और टेस्ट पास करके दिखाता है। और यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश टोटली वर्जित है, सिर्फ कैंडिडेट ही अंदर आएंगे। इस तरह से आरोप लगता है कि दलाल घुस नहीं पाएंगे अंदर। नहीं, यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप RTO ऑफिस के ऊपर या RTO विभाग के ऊपर हमेशा से लगते आ रहे हैं कि बिना दलालों का कोई कार्य नहीं होता, दलाली प्रक्रिया हावी है,
हमने तो टोटली गेट पे ही जो है लॉक लगा दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ वही अंदर आएगा जो आवेदक होगा। दलाल हो या बाहरी व्यक्ति हो, एजेंट हो, किसी भी टाइप का कोई भी व्यक्ति हो, सबका पूर्ण रूप से जो है प्रवेश वर्जित है। सिर्फ आवेदक ही अंदर एंट्री करेगा। तो हम लोगों की तरफ से तो कोई जब एंट्री अंदर करेगा ही, तो दलालों की तो बात ही दूर की बात है। और दलाली प्रक्रिया को टोटल भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर जी का जो है यह आह्वान था कि परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। उसके लिए जो है हम लोग जो है अपना एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में यह 100% कोशिश रहेगी कि जितने भी डीएल हम बना के दे रहे हैं वो टोटली फ्रेश और जेन्युइन हो। भ्रष्टाचार मुक्त करने की हम लोग की कोशिश पूरी की पूरी रहेगी। आजमगढ़ जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार एवं मंडलायुक्त द्वारा जनपद आजमगढ़ के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस पर जन शिकायतों को सुना गया तथा शिकायतों को लेकर तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। जो तस्वीरें तहसील सदर की हैं, जहां संपूर्ण समाधान दिवस यानी तहसील दिवस पर डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार और मंडलायुक्त द्वारा जन शिकायतों को सुना गया तथा शिकायतों के तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने तहसील फूलपुर के अंबारी स्थित कंपोजिट इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय, रसोई में बन रहे भोजन और बच्चों से मिलकर शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी लिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश यादव ने स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के रजिस्टर को दिखाया। जिलाधिकारी ने इस स्कूल में पढ़ चुके छात्र पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव सहित सांसद एवं विधायकों का रजिस्टर देखकर स्कूल की प्रशंसा किया। जिलाधिकारी ने स्कूल के छात्र छात्राओं से उनकी कक्षाओं में जाकर मिले और उनसे शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद स्कूल में बने पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रसोइयों से मिलकर भोजन के मेनू के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने स्कूल का परिवेश और शैक्षणिक गुणवत्ता और देखकर प्रधानाध्यापक की निष्ठापूर्ण कार्य की सराहना किया। आजमगढ़ जनपद की मेहनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक शिवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को प्राथमिक विद्यालय गौरा के प्रांगण में भाजपा नेता व भूमि विकास बैंक के चेयरमैन अरविंद सिंह व अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को पौधा लगाए जाने व संरक्षण के लिए लोगों से आग्रह किया। इस मौके पर भाजपा नेता त्रिलोकी सिंह, विकास सिंह, राणा सिंह, राज बहादुर सिंह पूर्व प्रधान के अलावा अन्य बूथों पर पौधे लगाए गए। शहर कोतवाली के बद्दोपुर गांव में खड़ंजा मार्ग को बंद किए जाने से परेशान ग्रामीणों ने राजस्व टीम का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व टीम भूमाफिया के दबाव में काम कर रही है। सदर तहसील के बद्दोपुर गांव में जाने के लिए एक मार्ग काफी पुराना था। इसी पुराने मार्ग से करीब 200 परिवारों को आना जाना होता था। मार्ग पर ग्राम प्रधान ने विकास के तहत खड़ंजा लगा दिया। अब गाँव के एक शिक्षा मित्र ने एक जमीन का बैनामा लिया। आरोप है कि शिक्षा मित्र काफी पुराना सड़क मार्ग को बंद करना चाह रही है। ग्रामीण का कहना है कि सड़क बचत की भूमि बनी है, लेकिन शिक्षा मित्र राजस्व टीम को गुमराह कर व मिलाकर रास्ते को बंद कर भूमि पर कब्जा करना चाह रही हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर सड़क मार्ग बंद हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। रमनी कहाँ करने वाला हो? बद्दोपुर का। अच्छा, क्या मामला है इसके? मामला यह चक्रोट का कि प्रधान जी के थाना अदालत के सामने वो जो न कि रोड फेंकायल, रोड लगल, आज आके परमशिला रोड उघार उघार फेंकत थी। अशोक के लेके अशोक गाली देना और वो गाड़ी देले। काल तो थाना पुलिस लेके आये, हमन के दुआरे पुलिस वाले चहेट के ले गई ना। शुक्ला दरोगा रहना, हमने के घर ले दौड़ना। हमने भाई औरता रहनी, मर्द आदमी केहू ना रहे, फोन करके बोला जाए लोग अब दूरे दूरे रहना। जब आवत तौले वो कुल चल गई ना। अच्छा, प्रधान जी की प्रधान के धमकी देते रहा, प्रधान के पुलिसों वाला गरियावत रहा ना, और प्रधान के अशोको गरियावत ना, प्रधान के इहो गरियावत रहे। परमशीलो कहत रहनी कि प्रधानमा को कुल कैले, प्रधानमा के केस लगवाई। कौन केस लगवा दी? एसटी केस लगवावे कहत रहनी साहब जी। हाँ, प्रधान जी के? हाँ, प्रधान जी के। प्रधान जी दिन में खड़ंजा लगल, सारी जनता देखल, और प्रधान जी के हमारे कहते कि रात का खड़ंजा लगो ना। हमारे प्रधान जी रात का खड़ंजा ना लगवले, दिन का खड़ंजा लगल, और दिन का आवत है उजार जाती है। हमने के मारा धमकी देती है। अंगद प्रधान के सामने कुल नपायल जो खायल कुल चीज भयल, और फिर ओकरे बाद सबकर साइन कैला, अपने खुद साइन कैला, खम्मा उगार के ये बलक का देला। काल
आके हमन के बोलले पर पुलिस गुंडा लेके आओ थे 8-10 लोगन के आज लेके आए ले लिए आज लेके आए ले लिए। अब जब हमने रोड ना खन्ना देते हैं तो हमने के गाड़ी देती है अशोक गाड़ी देते हैं बीच चक्रोटे में पिलर गाड़ देला। हम लोग कैसे जाएं कैसे आई आप लोगन बतावल जा। हर एक गांव में रास्ता होले कि ना होले। क्या नाम है तुम्हारा? हमार सविता भारती नाम कहाँ के रहने वाले? बद्दोपुर का मामला यहाँ इकट्ठा भाई लोग? ये चक्रोट का। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चक्रोट चाहते हैं। तो क्या विवाद हो रहा है इसमें? इसमें विवाद ये हो रहा है कि प्रेमशिला और अशोक मिल करके ये हम जनता को आने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लिखवाए हैं इसको रजिस्ट्री कराए हैं हम लोग इसमें जाने नहीं देंगे हम नहीं देंगे। सरकारी रोड चक्रोट ये सरकारी रोड प्रधान ने बनवाए थे कहे थे कि इसमें जनता जाएगी फिर भी वो मान नहीं रही हैं। बोल रही है कि हम नहीं देंगे अपने में से एक कड़ी नहीं देंगे। क्या उनके जमीन में बना है ये? नहीं ये बाकी उनके कब्जे से हट के बना है। अच्छा फिर भी वो नहीं मान रही हैं। इसको कब्जा करना चाहती है क्या? हाँ जबरदस्ती कब्जा करना कर चाहती हैं। क्या जेसीबी लेकर आए थे खुड़वाने के लिए? हाँ बोलती है नहीं मजदूर लेकर आई थी 10 मजदूर लेकर आई थी और चक्रोट पर हाथ लगा दी थी हमने नहीं लगाने दिया। हाँ कितना लोग इस रास्ते जाते आते हैं? कितना गांव के लोग? कम से कम 1-1.5 लाख से 1.5 लाख हजार आदमी से 1000 हाँ 1,500 आदमी इस पे आते जाते हैं। इस सबको सोचती हैं कि इस रास्ते से न आए। अच्छा कब्जा करना कब्जा करना चाहती हैं। अच्छा ये क्या करती हैं कहाँ कुछ मालूम है? ये भी नहीं मालूम है कि वो आई कहाँ से है कहाँ से नहीं आई है। बाकी बताती हैं कि हम सिकंदरपुर के हैं। यहाँ के रहने वाले यहाँ के निवासी नहीं यहाँ के निवासी नहीं है वो। हाँ शिक्षा मित्र है। क्या कुछ गुंडा भी लेके आती हैं? हाँ आती हैं वो तो बराबर आती हैं। किसको लेके आती हैं? पहले तो अशोक को लेकर आती हैं इसके बाद उनके संग कौन रहता है कौन नहीं रहता है इसके बाद में हम नहीं बता सकते। बाकी नहीं पुलिस वाले जब आए थे दरोगा शुक्ला आए थे तो वो बोल रहे थे कि जब आवते बोली कि हमको चक्रोट चाहिए तो कहें जबरदस्ती किसी की जमीन में तुम चक्रोट बनवा लोगी? तो हम कहें क्यों हम नहीं हम जब सरकारी यहाँ रोड मिला है तो हम लोग जाएंगे। तो हम लोग को गाली दे करके हम लोग को दौड़ा लिए थे। हम बोले नहीं मैं नहीं तक कि बोलते हैं कि माधर चो तुम लोग को जबरदस्ती किसी के खेत में कि जबरदस्ती में चाहिए। उसका खेत है नहीं वो तो यहाँ पर रजिस्ट्री कराई है किसी दूसरे का। क्या लग रहा है कि दरोगा मिले हुए उन लोग से? लग तो यही रहा है हमको लग रहा है कि वो घूस लिए। मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है मैं यहाँ का जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा क्या विवाद है चक्रोट को लेकर के? देखिए चक्रोट ये काफ़ी पुराना चक्रोट है जब से ये गांव है तब से ये चक्रोट है। यहाँ पर एक महिला हैं जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने 84 कड़ी ज़मीन जो है बैनामा लिया है और वर्तमान में उनका जो 84.80 उनका रकबा यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो रोड है वो बचत की ज़मीन में है तो वो चाहती हैं कि इस बचत की ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए और पीछे 200 परिवारों का मकान है। 200 परिवार मतलब अगर एक परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं तो 1000 लोगों का आना जाना यहाँ पे है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि प्रधान जी हैं कि उन्होंने इस ज़मीन को नपवा कर रोड बनाने का काम किया। लेकिन जैसे ही रोड बना वह महिला जो इस ज़मीन को हड़पना चाहती इस रोड को हड़पना चाहती हैं अपने अनैतिक तरीके से प्रशासन को गुमराह करके प्रशासन को अपने पक्ष में करके यहाँ लाकर इस खड़ंजों को उखड़वाना चाहती हैं और अगल बगल के जो भी इस तरह के दबंग लोग हैं उनका सहयोग लेकर इस चक्रोट को हटाना चाहती है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह रोड नहीं हटेगा। यह रोड सरकारी पैसे से बना है और बचत की ज़मीन पर बना है। इस चक्रोट को अगर कोई छुएगा तो मेरी लाश से होकर गुजरेगा। असलहे के बल पे लोग आ रहे हैं धमकी दे रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए वो महिला हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं लेकिन जिस तरीके से वो प्रशासन को भी गुमराह कर रही हैं वो गलत है और निश्चित रूप से बाकी चीज़ें जो भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। 2-4 दिन 10 दिन लगेगा। वो जो इस ज़मीन को हड़पना चाहती हैं वो नहीं कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पुश्तैनी ज़मीन में कोई मंदिर भी दिखा? देखिए मंदिर तो बगल में था उसको ऑलरेडी कब्जा कर लिया गया है। उसकी लड़ाई अलग है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो पीपल का पेड़ भी था और कब्जा किया गया है तो हालांकि इससे उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन कब्जा किया गया बस जस्ट बगल में ही वो है। उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया है। जी 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 जो वो महिला है उनके द्वारा कब्जा
शहर से सटे हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों से ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मिश्रा ने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों से शनिवार को त्रयोदशी के दिन मुलाकात की और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की, जो भी आवश्यकता होगी उसका मदद किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने पीड़ित परिजन को सांत्वना देते हुए उन्हें उचित व न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को सुबह त्रयोदशी कार्यक्रम के अवसर पर स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को सांत्वना देने के लिए ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने उनके घर पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अभी मदद नाम का पहला जो कि हमारा मदद आया है, हमारे संरक्षक हमारे राजा भैया हमारे संतोष मिश्रा जी की तरफ से पहला आर्थिक सहयोग हमारे इस बच्चे के आज खुर्सी ब्रह्मभोज में आज पहला आया। भी सरकार चाहे किसी से और कोई नेता से हमारा कोई अभी कोई मदद चाहे सुरक्षा कोई अभी कुछ नहीं हुआ। पहला हमारा मदद हमारे संरक्षक हमारे संतोष मिश्रा जी भैया के द्वारा आज प्रदान हुआ है। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता राशि अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं, और हमने मांग पत्र भी रखा है, डीएम साहब को भी मार्फत कागज़ दिया है, लेकिन उसका भी कोई हमको एक भी सरकार का ट्वीट चाहे कोई भी हमको सूचना अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। कितने की सहायता राशि दी गई है इनके द्वारा? आज हमारे सर की तरफ से 1 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग इस ब्राह्मण परिवार को बच्चे को दिए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद देते हैं। शासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, चारों आरोपियों को अंदर किया, उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है भैया, हम 10% बस संतुष्ट नहीं। हमारी ये मंशा थी, हमारे लोगों का पूरा गांव पूरा का यही मंशा थी कि मौत हुई है तो जिस लाल का गया है उसका भी जाना चाहिए, लेकिन सरकार प्रशासन ने एक पैर में गोली मारी है। उसके बाद कोई हमको से चाह रहे कि कठोर से कठोर अब उसको फांसी और कठोर से कठोर कारावास हो, यही हम सरकार से अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं। संतुष्ट नहीं हैं, ब्राह्मण समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं, और जो मांगे मांगी गई हैं अभी तक गनर उपलब्ध नहीं कराया गया है, अभी 1 करोड़ रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया है, अब परिवार वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई तुरंत करे। ये प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा की उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से मांग है। देख शोक सभा श्रद्धांजलि हमने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि परिजन संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से प्रशासन की। परिजन को संतुष्ट किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए और परिवार में 2-2 सरकारी नौकरी दिया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उस बात पर कायम हूँ, और उनका एक मूर्ति का अनावरण किया जाए और सड़क को पक्की कराई जाए। ये तमाम मुद्दे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को हल करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में साफ तस्वीर दिखाई पड़ रही कि क्या कार्रवाई हुई, क्यों अब तक कार्रवाई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं कार्रवाई से। समाज के लोग भी पूरे कार्रवाई से दुखित हैं। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बीबीपुर गांव में वृक्षारोपण का कार्य भाजपा नेता व पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन रणविजय राय की अध्यक्षता में सैकड़ों पेड़ लगाए गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर विक्रांत राय, विवेक राय, ग्राम प्रधान रविंद्र राय, रमापति राम, रामधारी राम, विनोद राम सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। सेवा पखवाड़ा के तहत शनिवार को सभी बूथों पर पौधारोपण का कार्य किया गया। जनपद में कुल 5000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नगर के माथुरगंज स्कूल में पौधारोपण किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनपद के 2176 बूथों पर 5000 वृक्षारोपण किया। साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए पालक के रूप में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि जनपद में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य, जिसमें 2500 पौधे भाजपा और 2500 पौधे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों लगाएंगे। यही नहीं, पौधों के बड़े होने तक उनका पालक
कर्मचारियों व कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। क्या नाम है? शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आज वृक्षारोपण किया गया, क्या उद्देश्य है? आज वृक्षारोपण किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन रोज़ कोई न कोई कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज 1 तारीख को वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हमारे जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर कोई न कोई पदाधिकारी जाकर और वृक्षारोपण जरूर करेगा और सभी से ये निवेदन भी करेगा कि जो वृक्ष लगाया जाए उसकी सुरक्षा भी लोग करें। कितने का लक्ष्य मान चल रहा है आप लोग? अब लगभग हमको लगता है कि आजमगढ़ नगर में तो हमारे लगभग 2 से 2.5 हज़ार पौधा लग जाना चाहिए। बाकी तो पूरे ज़िले में काफ़ी पौधे लगेंगे। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बीबीपुर गांव में वृक्षारोपण का कार्य भाजपा नेता व पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन रणविजय राय की अध्यक्षता में सैकड़ों पेड़ लगाए गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर विक्रांत राय, विवेक राय, ग्राम प्रधान रविंद्र राय, रमापति राम, रामधारी राम, विनोद राम सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। आजमगढ़ सेवा पखवाड़ा वृक्षारोपण अभियान के महाअभियान के अंतर्गत आज पंकज सिंह जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा पूर्व युवा मोर्चा आजमगढ़ के द्वारा अपने प्रभार मंडल हरिया में अपने हरिया के मंडल अध्यक्ष रास बिहारी राय की टीम के साथ 401 वृक्ष लगाया गया। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में आज भगवान के राम के जीवन चरित्र का चित्रण किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर एकेडमी डायरेक्टर आर्य शर्मा ने माल्यार्पण कर राम और सीता रूपी बच्चों को आरती उतार कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। तत्पश्चात बच्चों ने प्रभु श्री राम के बाल्यकाल से लेकर गुरुकुल, सीता स्वयंवर, वनगमन, सीता हरण, लंका दहन, रावण वध और राज दरबार का बहुत ही सचित्र और मार्मिक चित्रण किया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय से सराबोर हो गया। राज दरबार के दौरान तनिषा वर्मा और निधात्री सिंह ने सजा दो महफिल मेरी सरकार आए हैं गाकर स्वागत किया। उसके साथ ही पूरा माहौल श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया और उसके बाद रावण दहन किया गया। कार्यक्रम में अनुज सिंह ने श्री राम की भूमिका, सीता की भूमिका में वैष्णवी, रावण की भूमिका में आदित्य सिंह तथा हनुमान की भूमिका में रघुराज प्रताप ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाने के लिए जोर देते हुए कहा कि उनके जीवन से हमें बहुत से प्रेरणा मिलते हैं, जिसको हम अपनाकर मर्यादित जीवन यापन कर सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अर्चना श्रीवास्तव, कृष्ण मिश्रा और सरिता को बधाई दिया। इस अवसर पर सुनील त्रिपाठी, नरजीत साहनी, केंद्र सिंह, रमन यादव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सभी शैक्षणिक कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पंचायत महाराजगंज में डॉक्टर सुनील कुमार जायसवाल के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद साथ साथ निःशुल्क दवा वितरण भी हुआ। यह स्वास्थ्य शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य शिविर के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र पूर्व भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य शिविर में पूर्वांचल के बड़े चिकित्सक डॉक्टर GN बारनवाल, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणि त्रिपाठी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JP पांडे, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद जायसवाल, जनरल फिजिशियन डॉक्टर अनूप जायसवाल, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ ने आए मरीजों का बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा का वितरण किया। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील जायसवाल, मैं मौलाना आजाद नगर महाराजगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ पर किस प्रकार का दवा का वितरण हुआ है सर? ये मोदी जी के जन्म उत्सव के अवसर पर एक सेवा पखवाड़ा रखा गया है, जिसके अंतर्गत मैं आजमगढ़ के 6 वरिष्ठ चिकित्सकों को बुलाया और उनके अंतर्गत निःशुल्क हम दवाओं का वितरण किया। आयोजन का उद्देश्य क्या है? आयोजन का उद्देश्य केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के अवसर पर हम जो सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, उसी अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया। आयोजन पहली बार कराया गया कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा? ये तो पहली बार कराया हूँ, लेकिन ऐसा हम जो कार्यक्रम लगातार कराते रहे। जी धन्यवाद। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर 2022 को जनपद आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश चरण स्काउट के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ के स्काउट कैडेट के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे के अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिसमें DB सिंह, स्टेशन अधीक्षक आजमगढ़ अभिषेक कनक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक आजमगढ़ रमेश चंद्र मीना, रेलवे सुरक्षा प्रभारी आजमगढ़ अनिल कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य आजमगढ़ एवं सफाई प्रभारी सुभाष सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ के द्वारा स्काउट गाइडेंस के साथ स्टेशन पर साफ सफाई की गई। व्यक्ति के जीवन में रक्त की आवश्यकता और महत्व को साझा करने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। स्वैच्छिक रक्तदान महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़े
तो कई लोग रक्तदान करते हैं, लेकिन स्वैच्छिक रक्तदान ब्लड बैंक की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल 1 अक्टूबर को व्यक्ति के जीवन में रक्त की आवश्यकता और महत्व को साझा करने के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार साल 1975 में 1 अक्टूबर को इंडियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफ्यूजन एंड हेमेटोलॉजी द्वारा बनाया गया। इससे किसी को तत्काल जरूरत होने पर उसे रक्त उपलब्ध करवाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आजमगढ़ में भी रक्तवीर जिंदगी बचाने के लिए आगे हैं। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में 100 लोगों ने रक्तदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और रक्तदान कर रहे ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में कुल 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से अब तक 40 लोगों ने रक्तदान किया है। आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर पर ब्लड बैंक मंडल जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें सुबह 9 बजे से काफ़ी लोगों ने अपना लगभग 100 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके और 40 यूनिट लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आज CISF के जवान जो है, क्या नाम, राधे साहब धवंत यादव ने जो है भी अपना रक्तदान करके जो है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर लोगों को एक संदेश दिया है। रामपुर से खबर है, जहां शनिवार को भाकियू लोक शक्ति के बैनर तले किसान तहसील परिसर में एकत्रित हुए और धान क्रय केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद तहसील सभागार में ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, हर वर्ष धान खरीदी में धांधली की जाती है। यह सब राइस मिलर और खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से किया जाता है। राइस मिलर किसानों का पंजीकरण कराकर उसका धान औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं और बिहार से कस्तूरी धन मंगाकर उस किसानों के नाम पर क्रय केंद्रों पर तुलवा दिया जाता है और पैसा उन किसानों के खातों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे न सिर्फ जनपद के किसानों को नुकसान हो रहा है बल्कि जनपद में उच्च गुणवत्ता का धान पैदा किया जाता है। यदि वह धान क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए तो जनपद के राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता का चावल भी लेकिन जिला प्रशासन इसके प्रति गंभीर नहीं। यदि हर क्रय केंद्र पर CCTV कैमरे लगा दिए जाएं और उनकी मॉनिटरिंग संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय से की जाए तो असलियत सामने आ जाएगी। लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था कि तहसील बिलासपुर में हमने प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं और इसमें प्रमुख समस्या जो है, आज से सभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को इस क्रय केंद्रों के चलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर किसान वो हैं जो अपने धान को काटकर राइस मिलों पे बेच देते हैं और राइस मिल वाले उन्हीं किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर और उनको टालते रहते हैं पैसों को, और जब उनका बिहार से धान आना शुरू होता है उस धान का ये करते हैं कि इन्होंने धान को मतलब किसान के नाम पर तुलवाया और उसके बाद में उसके खाते में पैसा डलवा दिया। तो खाद्य सुरक्षा विभाग और राइस मिलर ये दोनों मिली भगत होती है, जिसमें कई बार मतलब कहते हैं इस बारे में हर साल अवगत कराया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, लेकिन कभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस समस्या का अगर स्थायी समाधान प्रशासन चाहता है और ईमानदारी के साथ में धान की तौल हो तो प्रशासन को ये करना चाहिए कि हर क्रय केंद्र पर CCTV कैमरे लगाए जाएं और उसकी मॉनिटरिंग जो है उप जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय से की जाए कि जो किसान वास्तविक जिस किसान का रजिस्ट्रेशन है वही किसान अपना धान लेकर आया, उसको तुलवाया, उसके भुगतान की क्या व्यवस्था रही, तो इस तरह से इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरी समस्या, बिलासपुर क्षेत्र में 100 से अधिक सीड प्लांट हैं और सब बीज प्रमाणीकरण संस्था की मिलीभगत से धड़े से धड़ल्ले का गेहूँ पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इसके बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर जाते नहीं, पहले से ही उनसे मोटी रकम लेकर टैग दे देते हैं और वो धड़ल्ले से धड़े का गेहूँ पैक करके और किसानों के हाथों बेच देते हैं, जिससे किसानों की ना सिर्फ फसल प्रभावित होती है, उसके गुणवत्ता ख़राब होने से उसका मूल्य भी बहुत कम मिलता है। फिर वही गेहूँ ये व्यापारी लोग उससे मजबूरी में उसे होने पौने दामों में व्यापारियों के हाथों बेचना पड़ता है और फिर जैसे ये समय आता है फिर ये व्यापारियों से खरीद कर उस गेहूँ को मतलब दिन प्रतिदिन गुणवत्ता ख़राब होती चली जा रही है। जबकि बीज अगर मानकों के अनुसार
मिल जाए किसान को, तो किसान को जो उसकी उपज है, जो मतलब कहते हैं उससे दर्शाई जाती है कि इसकी इतनी उपज हो सकती है अधिकतम, उससे भी ज़्यादा किसान पैदा करके दिखाएगा। क्योंकि किसान हमारे तराई क्षेत्र का या हमारे रामपुर का किसान तो खास करके बहुत अच्छी पैदावार करता है। और अभी जो जितने भी मतलब कहते हैं विद्युत वितरण खंड बिलासपुर के जितने भी बिजली घर हैं, कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिससे किसान बहुत महंगे दामों पर फिक्स डिपॉजिट पे अपना कनेक्शन कराते हैं। ज़्यादातर किसान छोटी जोत के हैं जो फिक्स डिपॉजिट पर कनेक्शन नहीं करा सकते, वो मजबूरी बस पंपिंग सेट के द्वारा अपने खेतों की सिंचाई करते हैं या फिर वर्षा पर आधारित रहते हैं, जिससे किसानों की फसल प्रभावित होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर शोर से कह रहे थे कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तो आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन खर्चे 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना कर दिए। क्योंकि पंपिंग सेट से सिंचाई करने का मतलब यह है कि किसान को प्रति घंटा लगभग 200 रुपया खर्चा आता है, और 1 एकड़ धान या किसी भी फसल को पानी लगाने के लिए कम से कम 5 घंटा लगता है। तो 1000 रुपये में एक पानी उसका लगा, तो उसकी बचत कहाँ से हो जाएगी? इस तरह के लगभग धान में 7 से 8 पानी लगाना पड़ते हैं, तो उसमें बचत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सरकार है कि किसान को हाशिए पर रखने के लिए तैयार फिर रही है, और प्रशासन भी किसान को दबाने की तैयारी भी चल रहा है। तो आज हमने जो ज्ञापन दिया उसमें हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी गलत है या जो उनके स्तर की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और उन्होंने सुझाव को भी सराहा है कि जितने भी क्रय केंद्र हैं उन पर सब पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। तो अब ये जो आश्वासन दिया है इसको देखते हैं कितनी जल्दी इस पर अमल होता है। और एक चीज़ और है कि आज से धान खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसी भी क्रय केंद्र को अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है, जिससे कि धान क्रय केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगना तय हैं, और उसकी वजह से बिचौलिए उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसी कई सारी चीज़ें जिसमें वो किया गया। हमारे जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार जी, मिलक के नगर अध्यक्ष आकिल हुसैन, जिला बरेली के जिला अध्यक्ष इमरान अली ख़ान, जिला महासचिव दानिश खान, वासित अली भाई और जाविर भाई, और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जो आज हमारे साथ रहे, और कई सारी समस्याओं पर चर्चा की गई है। और अब जल्दी ही मीरगंज तहसील, मीरगंज जिला बरेली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।